हेलो दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे कि किसी भी वेब पेज पर हम टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं। ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जो हमारे पास HTML होती है, इसका जो फंक्शन होता है वो किसी भी वेब पेज पर कोई भी कंटेंट ऐड करने के लिए होता है। तो बाज़ दफ़ा हमें टेक्स्ट भी ऐड करना पड़ता है। तो इसके लिए कौन-कौन से टैग इस्तेमाल होते हैं, कभी हमने टेक्स्ट ऐड करना है या कभी कोई हेडिंग ऐड करनी है या कभी कोई नई लाइन से कोई चीज़ पैराग्राफ शुरू करना है या कभी उस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है या उस टेक्स्ट में स्पेस देनी है। यानी मतलब जो भी काम टेक्स्ट के साथ हम करते हैं वो सारी चीज़ें जो है ना आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमारे पास जो टैग होता है उसका नाम है पैराग्राफ टैग या P टैग उसको कहते हैं। मतलब P से वो होता है पैराग्राफ टैग हमारे पास। ये इस तरह से ये पैराग्राफ टैग है। अब इसमें हमारे पास हम अगर फर्ज किया कोई चीज लिखना चाहें, यानी जैसे मैं लिखता हूँ कि भाई दिस इज द टेक्स्ट रिटन इन ई टैग। अब ये एक टैग मतलब ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया है एक, मैं कंट्रोल S करके सेव कर लेता हूँ इसको। अब ये हमारे पास जो है ना टेक्स्ट आ गया, हमारा जो हमने वहां लिखा था ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे इस तरह से वो पैराग्राफ टैग के अंदर लिखेंगे। एक और चीज जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, बाज़ औक़ात ये है कि टेक्स्ट जो है ना हम कहीं भी जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं किसी भी पेज की, आमतौर पे हम टेक्स्ट नहीं लिख रहे होते क्योंकि जो जिसने वो प्रोजेक्ट लेना होता है या जो हमें प्रोजेक्ट दे रहा होता है वो आमतौर पे टेक्स्ट नहीं देता, लेकिन हमने शो करना होता है एक डमी टेक्स्ट के तौर पे, हमने कुछ लिखना होता है उस टेक्स्ट मतलब उस एरिया में, उस वेब पेज के उस एरिया में हमने बाज़ औक़ात कुछ डमी टेक्स्ट ऐड करना होता है ताकि बाद में जो है ना अगर उस बंदे ने जिसने हमें वो प्रोजेक्ट दिया है वो उस एरिया में कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहे तो वो कर सके। तो डमी टेक्स्ट का कैसे ऐड होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए हमारे पास होता है लॉरम। अब आपने लॉरम लिखने के बाद वो नंबर लिखना है जितने आप वर्ड जो है ना यहाँ पर लिखना चाहते हैं। फर्ज किया मैं यहाँ पर 10 डमी टेक्स्ट के वर्ड लेना चाहता हूँ तो लॉरम 10 मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर ये क्लिक करेंगे तो ये जो है ना 10 अल्फाज हमारे पास आ जाएंगे एक रॉ टेक्स्ट पे। और अब मैं दिखाता हूँ आपको कंट्रोल S और ये हमारा जो है ना हम रिफ्रेश किया इसको, ये जो है ना हमारे पास एक रॉ टेक्स्ट आ गया। यहाँ मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि भाई अगर हम यहाँ पर नई लाइन शुरू करें, अब ये देखें ये मैंने नई लाइन से शुरू कर दिया और कंट्रोल S करके मैंने सेव भी कर लिया इसको। अब हम आते हैं इधर, ये देखिए ये टेक्स्ट जो है ना हमारे पास नई लाइन से शुरू नहीं हुआ। तो ये जो टेक्स्ट लिखते हैं ना ये कंटिन्यूअस फॉर्म में आता है हमारे पास। हम यहाँ पर स्पेस डालें जितनी मर्जी स्पेस डाल दें। अब ये देखिए मैं आपको यहाँ स्पेस डाल के दिखा, ये स्पेस कंट्रोल S करके मैंने सेव किया, यहाँ आके मैंने रिफ्रेश किया तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यानी ये तो इससे हम एक बात ये देख एक बात जो आपने नोट करनी है वो ये है कि भाई जो भी हम यहाँ पर स्पेस दें या न्यू लाइन से शुरू करना चाहें टेक्स्ट को तो वो हमारे वेब पेज पर शिफ्ट नहीं होता, बल्कि वहां जो स्पेस है ना एक एक जो स्पेस दे दिया आपने वही जो है ना उधर काउंट होगी एक स्पेस के तौर पे। उसके बाद हम जितने मर्जी स्पेसेस यहाँ ऐड करते जाएं, कंट्रोल करके S मैंने किया और यहाँ पर आपको शो दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये स्पेस जो है ना वहां पर नहीं ऐड हुई। यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर पर स्पेस हमने दी है लेकिन वहां शो नहीं हो रही। अब इसको करने के लिए कि भी जैसे हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखे वो वहां पर भी शो हो, जो चेंजेस यानी नई न्यू लाइन से हमने शुरू किया तो वो वहां न्यू लाइन से शुरू हो, और अगर हमने दरमियान में कोई एक्स्ट्रा स्पेस दी है तो वो स्पेस भी उधर शो होनी चाहिए हमारे वेब पेज पे। तो उसके लिए हमें हमारे पास एक और टैग आता है प्री टैग के नाम से, प्री टैग। ये मैं आपको दिखाता हूँ प्री टैग। अब इसको जो क्लोजिंग टैग है आपने इसको क्या करना है, यहाँ से कट करके कंट्रोल X यहाँ से कट करके आप इसको यहाँ फर्ज किया यहाँ तक मैं जो है ना चाहता हूँ कि भाई जितनी मैं स्पेस ऐड करूँ या जो नए पैराग्राफ से अगर मैं कोई चीज शुरू करूँ तो वो जो चेंजेस जो भी मैं यहाँ टेक्स्ट एडिटर पर चेंजेस करूँ वो मुझे वहां पर शो हो। तो उसके लिए है कि मैं यहाँ उसको उस टेक्स्ट को उस टेक्स्ट के उस एरिया को मैं हमेशा प्री टैग में लिख लेता हूँ। अब ये मैंने प्री टैग इसमें डाल दिया। देखिए ये हमारा प्री टैग का ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। इस टेक्स्ट के इस दरमियान में जो कुछ भी लिखेंगे वो वैसे ही शो होगा, जो हम टेक्स्ट एडिटर पर जैसे जैसे चेंजेस करेंगे वो हमें वहां भी वो वैसे ही शो होगा। ये देख लें। अब मैं ना यहाँ पर कुछ जो टेक्स्ट है ना वो रॉ टेक्स्ट मजीद ऐड कर ले। लॉरम 40 मैं 40 करेक्टर का 40 जो है ना वर्ड्स का एक और रॉ टेक्स्ट है वर्ड रैप कर लिया मैंने। अब ये देखिए मैं यहाँ ना विनियम के बाद ना कुछ स्पेसेस ऐड कर, ये मैंने स्पेस ऐड की और ये क्वेश्चन मार्क के बाद मैं इसे नए पैराग्राफ से चीज को शुरू कर कंट्रोल S, ये मैंने सेव किया। तो ये जो है ना अब हमारे पास देख लीजिए आप। अब आप ये देख लें कि एमेट के बाद यहाँ एमेट के बाद चीज एक तो नए पैराग्राफ से शुरू हो गई, वहां उसने लाइन ब्रेक कर दी। दूसरा ये है कि विनियम के बाद ये स्पेसेस वहां शो हो रहे हैं। ये हमारे पास ये देख लें आप,
मीडियम है और उसके बाद ये स्पेस है। उसके बाद क्या है कि मैंने क्वेश्चन मार्क के बाद मैंने नया पैराग्राफ शुरू किया। ये देखें, ये नया पैराग्राफ शुरू हो गया। तो इससे आपने क्या देखा है कि भाई हमारे पास एक टेक्स्ट का पैराग्राफ है। आपने जो चीज यहाँ तक अभी तक सीखी है, एक मेरे पास जो है ना एक पी टैग है, उसमें हम रॉ टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, लॉरम लिख के उसके साथ साथ आपने जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर लेने हो उतना आप नंबर लिख देते हैं और क्लिक कर देते हैं, रॉ टेक्स्ट आ जाता है। और जो पैराग्राफ टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट आता है उसमें स्पेसिस हैं या न्यू पैराग्राफ हो तो वो जो है ना हमारे वेब पेज पर शो नहीं होता। जो भी टेक्स्ट एडिटर पर हम स्पेसिस वगैरह देते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि भाई हम कोई भी स्पेस लेना चाहें, कोई भी स्पेस देना चाहें या न्यू पैराग्राफ देना चाहें, जो भी हम टेक्स्ट एडिटर पर दें वो हमारे वेब पेज पर भी वैसे ही शो होना चाहिए। तो उसके लिए उस टेक्स्ट के उस एरिया को हम जो है ना प्री टैग के अंदर एंटर कर दें। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। अब ये मैं प्री टैग यहाँ से हटा लेता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हमने अगर फर्ज किया किसी भी टेक्स्ट को जो है ना, किसी भी टेक्स्ट के एरिया को या तमाम टेक्स्ट को हमने अगर हाईलाइट करना हो तो उसके लिए हमारे पास कौन सा टैग होता है? उसके लिए हमारे पास टैग होता है मार्क टैग होता है। उसके लिए हमारे पास, इसके लिए मैं जो है ना आपको यहाँ दिखाता हूँ। फर्ज किया ये मार्क टैग है हमारे पास, ये मार्क टैग आ गया हमारे पास। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से इसे क्लोजिंग टैग को यहाँ से कट कर लेता हूँ। फर्ज किया मैं यहाँ तक जो है ना इसको, इस टेक्स्ट को यहाँ तक जो है ना मार्क करना चाहता हूँ, यानी मार्क मतलब हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो इसको मार्क टैग के अंदर ले आऊंगा मैं। अब ये चीज जो है ना आपकी हाईलाइट हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारे पास जैसे ही हमने वो प्री टैग हटाया, हमारा टेक्स्ट भी वापस एक सही से फॉर्मेट में आ गया। यहाँ से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल जो है वो भी चला गया और वो स्पेसेस भी खत्म हो गई हैं। जबकि वहां वो देखे ना, मैं आपको वहां अभी तक स्पेस है पड़ी है वाली, लेकिन यहाँ पर वो स्पेस नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मैंने वहां से प्री टैग हटा दिया है। अब ये है कि मैंने वहां मार्क टैग ऐड किया है, तो ये जो है ना हमारे पास ये वाला एरिया जो मैंने मार्क टैग के अंदर लिखा था वो जो है ना हाईलाइट हो गया। तो अगर फर्ज किया आपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है HTML में या किसी पैराग्राफ टैग में, तो उसे आपने मार्क टैग के अंदर लिखना है। अब जो हमारे पास दूसरा टैग आता है वो ये है BR टैग। BR टैग के बारे में आपको बताऊं, उसका फंक्शन क्या होता है कि किसी भी चीज को आपने नई लाइन से, यानी किसी भी टेक्स्ट को आपने नई लाइन से शुरू करना है तो उसके लिए आपको BR टैग की जरूरत पड़ती है। ये जो है ना आप देखिए, मैं इसको ना, अब फर्ज किया कि मैं यहाँ से ये जो इप्सा वर्ड है, यहाँ से मैं नए पैराग्राफ से चीज को शुरू करना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट को नए पैराग्राफ देना चाह रहा हूँ। अब यहाँ ये देख लें कि यहाँ कोई पैराग्राफ नहीं है, कोई पैराग्राफ नहीं है। यहाँ मैं जो है ना एक BR टैग डालता हूँ। यहाँ BR टैग है ये हमारे पास, ये अब एम्प्टी टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो यहाँ से जो है ना लाइन ब्रेक होके ये बाकी का टेक्स्ट नए जो है ना पैराग्राफ से शुरू हो जाएगा। अब यहाँ मैं एक और BR टैग डाल दूँ, क्वेश्चन मार्क के बाद मैं एक और BR टैग डाल देता हूँ ताकि आपको ज्यादा से समझ आए। कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर लिया, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये जो है ना आपके एक इप्सा के बाद एक लाइन ब्रेक हो गई है, एक आपकी लाइन ब्रेक की है इस क्वेश्चन मार्क के बाद। तो हमारे पास BR टैग क्या करेगा, किसी भी टेक्स्ट को जो है ना नई लाइन से शुरू करा देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब बाज़ औक़ात यूं होगा कि हमने जो है ना टेक्स्ट जो है ना वो नहीं लिखना होगा, बाज़ औक़ात हमें हेडिंग लिखनी है। अब हेडिंग में आपको लिख के दिखा देता हूँ कि हेडिंग कैसे जो है ना हम ऐड करते हैं किसी भी पेज में। उसके लिए हमारे पास 6 किस्म के जो है ना टैग्स होते हैं। H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है, H4 होता है, H5 और H6, ये 6 H होते हैं। अब जो H1 से हम टेक्स्ट ऐड करेंगे वो सबसे ज्यादा मतलब बड़ा शो होगा, उसके फॉन्ट्स बड़े होंगे। H2 के उससे छोटे, H3 के उससे छोटे और H6 के सबसे छोटे होंगे। H1 के मुकाबले में H6 के सबसे छोटे होंगे। मैं यहाँ आपको H1 के जरिए कुछ टेक्स्ट ऐड करके दिखाता हूँ। दिस इज टेक्स्ट रिटन इन H1 टैग। अब ये मैंने आपको H1 टैग में लिख के दिखा। अब कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर लिया और यहाँ पर मैं आता हूँ, अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास एक H1 टैग में लिखी हुई टेक्स्ट आ गई है, हेडिंग की फॉर्म में हमें यहाँ पर शो होगी। अब इसकी ना असल में इंपॉर्टेंस होती है H1 टैग की या H2 या हेडिंग के थ्रू जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे उसकी SEO के हवाले से ना बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मतलब SEO में क्या होता है हमारे पास, वो SEO क्या होता है आपको समझ होनी चाहिए उस चीज की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये होता है कि हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो जो है ना सर्च इंजन के जो बॉट्स होते हैं ना उनको ये हेडिंग की सूरत में नजर आता है। हेडिंग का मतलब ये होता है कि ये जो है ना इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, जहां पर हमें कोई चीज अहम है, ये जो चीज सर्च की जा रही है उसके लिए ये चीज अहम है। SEO कैसे वर्क करता है उसके लिए फिर किसी दिन बात करेंगे, लेकिन इस टाइम आपने ये देख लेना है कि ये जो H1 टैग है हमारा, ये SEO के हवाले से इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाने के लिए कि SEO के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मैं उसके लिए ना एक और चीज करता हूँ। अब जो है ना ये मैं इसको ना खत्म कर लेता हूँ यहाँ से।
मैं यहाँ पर एक p टैग लिखता हूँ और 10 वर्ड का जो है ना रॉ टेक्स्ट ले लेता हूँ, और इससे आपको एक और हमारा टैग भी वो भी समझ आ जाएगा। अब ये देखिए, अब यहाँ से ना मैं एक और टैग लेता हूँ बी टैग। बी टैग का फंक्शन ये होता है कि ये टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। जिस तरह हमारे पास हेडिंग की फॉर्म में जरा टेक्स्ट बड़ा करके आ रहा था, इसी तरह से बी टैग यानी बोल्ड टैग जो है ना ये भी हमारा टेक्स्ट को बड़ा करता है। लेकिन ये देखिए, आप ये मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया, इसे यहाँ जाकर रिफ्रेश किया। अब ये देखिए, ये हमारे पास टेक्स्ट बोल्ड करके दे रहा है, बड़ा करके तो दे रहा है, लेकिन ये एसईओ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो चीज बोल्ड टेक्स्ट है, ये जो बंदा सर्च कर रहा है उसके लिए अहमियत, ये टेक्स्ट जो है ना, ये बोल्ड बी टैग के अंदर टेक्स्ट लिखे हुए का मतलब ये है कि उसके लिए ये चीज अहम है। एसईओ के लिए जो कंप्यूटर बॉट होता है, सर्च इंजन का जो बॉट होता है, उसके लिए ये चीज अहम नहीं है। अगर उसके लिए हमने कोई चीज अहम लिखनी है, कोई टेक्स्ट अहम लिखना है, तो वो हम हेडिंग टेक्स्ट में देंगे, हेडिंग टैग में देंगे। अगर हमने यूजर जो चीज सर्च कर रहा है उसके लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट लिखनी है अपने टेक्स्ट में, तो वो हम लिखेंगे बोल्ड टेक्स्ट। उम्मीद काफी आपको जो है ना ये हेडिंग और जो है ना बोल्ड का दोनों टैग का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब फर्ज क्या, ये देखें, ये अब ये टेक्स्ट जो है ना H1 टैग से जो है ना, ये H1 टैग के मुकाबले में छोटा है। यानी यहाँ मैं एक और आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैं ना एक और H1 ऐड कर देता हूँ, H1, और यही वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और इसी को मैं जो है ना यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं आपको H1 और B टैग में डिफरेंस मजीद क्लियर करना चाह रहा हूँ। वो ये है, ये देखें आप, ये अब देखें, ये जो टेक्स्ट है ना, ये हमारे पास वो नहीं है, उसको कहने के इतना बड़ा नहीं है, फॉन्ट इसके छोटे हैं H1 टैग के मुकाबले, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसी को जो है ना H6 में लिखूं, H6, और इसको भी मैं H6 कर लेता हूँ, क्लोजिंग टैग को भी। अब ये देखिए, ये अब कंट्रोल एस और ये मैंने सेव कर दिया। अब इसका जो है ना फॉन्ट उससे छोटा हो गया, लेकिन फॉन्ट उसका छोटा हो गया, लेकिन ये चीज फिर भी एसईओ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बामुकाबला इसके। ये यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है जब वो सर्च करेगा। यानी बात करने का मकसद ये है कि जो हमने बोल्ड टेक्स्ट, बोल्ड टैग के अंदर लिखना है, इस चीज का ध्यान रखना है टेक्स्ट ऐड करते हुए। जो चीज हम बोल्ड टैग के अंदर लिखेंगे वो यूजर के लिए इंपॉर्टेंट होगी, और जो हम हेडिंग टैग में कोई चीज लिखेंगे, चाहे वो H1 टैग में हो या H6 टैग में हो, वो हमारे सर्च इंजन के लिए, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होगा उसको हम हेडिंग टैग में ऐड करें। अगर यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है तो वीडियो अगर लंबी हो रही है तो मैं यहाँ जो है ना इसको खत्म करना चाह रहा हूँ। अगर आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है तो ठीक है, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा।